गोपी एक गरीब आदमी था। वह पकौड़े बेचता था। सर्दी का मौसम था और कड़ाके की ठंड पड़ रही थी। मगर गोपी था कि ऐसी ठंड में भी तन पर फटी पुरानी पतली सी कमीज पहनकर पकौड़े बेच रहा था। ग्राहक ने हैरानी से पूछा, राम राम भैया, अभी तुझे सर्दी नहीं लगती क्या? कोई स्वेटर शाल कंबल कुछ तो तन पर डाल ले। अरे भैया, गरीब के लिए क्या गर्मी और क्या सर्दी। छोड़िए, कहिए कितना पकौड़ा दूं? अच्छा चल ठीक है, 10 का दे दे, गर्मा गर्म देना। गोपी पकौड़े तो बहुत अच्छे बनाता था और तरह तरह के पकौड़े बनाना भी जानता था। मगर उसे पकौड़े सस्ते बेचने पड़ते थे, इसीलिए कमाई बहुत कम होती थी और घर का खर्च ही मुश्किल से चल पाता था। फिर सर्दी में गर्म कपड़े कैसे खरीद पाता? सुबह कांपते हुए आता और फिर शाम को कांपते हुए ही घर पहुंचता। आज तो कुछ ज्यादा ही ठंड पड़ रही है सुमन। हाँ, मेरी और मुनमुन की भी यही हालत है। सारा दिन कड़कड़ी बंधी रहती है। आपकी कमाई तो इतनी भी नहीं है कि कुछ गर्म कपड़े या कंबल खरीद ले। हाय, मैं कोई और काम भी तो नहीं जानता जो इसे छोड़ दूं। आप तो हमेशा यही कहकर टाल देते हैं। भला ऐसे कब तक चलेगा? गोपी का घर भी तो घर नहीं था। एक साधारण सी झोपड़ी थी। पुरानी दीवारों में जगह जगह सुराख हो गए थे और खिड़की दरवाजे के किवाड़ भी बस नाम के ही बचे थे। ठंड से बचने का कोई जुगाड़ ही नहीं था, इसीलिए रात होते ही सर्दी सीधे घर में घुस आती थी। मुनमुन अपनी माँ से चिपकते हुए, माँ माँ, बहुत ठंड लग रही है। यह ठंड सहना तो हमारे नसीब में लिखा है बेटी। उनकी बातें सुनकर गोपी उदास हो जाता है और रोते हुए खुद से कहता है, मैं भी कैसा बदनसीब आदमी हूँ। पूरा दिन मेहनत करके भी अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाता। अगले दिन गोपी पकौड़े के ठेले पर पकौड़े बेचने जाने लगता है तो सुमन कहती है, हमारे लिए ना सही, अपने लिए तो कोई गर्म कपड़ा खरीद लो। सारा दिन सर्दी में कैसे खड़े रहते होगे? आज से पकौड़े के कुछ दाम बढ़ा देता हूँ, फिर कुछ ज्यादा कमाई हुई तो अपने लिए ही क्यों, हम सब के लिए गर्म कपड़े खरीद लेंगे। यही सोचकर गोपी पकौड़े के दाम बढ़ाता है तो अचानक ही ग्राहकों का आना कम हो जाता है और गोपी सोचता है, ये तो उल्टा ही हो गया, पहले से भी कम कमाई होने लगी। लगता है मुझे अपने पकौड़े के दाम फिर से घटाने पड़ेंगे। यही सोचकर गोपी पकौड़े का दाम फिर से कम कर देता है और उसके पास फिर अच्छे ग्राहक आने लगते हैं। एक दिन गायत्री और दिनेश वहां से अपनी कार में गुजरते हैं तो दिनेश गायत्री से कहता है, अरे गायत्री, आज बहुत सर्दी है, क्यों ना गरम गरम पकौड़े खाते चलें? ठीक है जी, खा लेते हैं। गायत्री के यह कहने पर दिनेश कार रोक देता है और वे पकौड़े खाने के लिए उतर आते हैं। आइए सब आइए। भाई सुना है तुम बड़े अच्छे पकौड़े बनाते हो, आज बहुत सर्दी है, जरा गर्मा गर्म पकौड़े खिला दो। उस दिन ठंड बहुत थी। गोपी ठंड से कांपते हुए पकौड़े बनाने लगता है। उसे ठंड से कांपते देख गायत्री कहती है, क्यों भाई, तुम इतनी सर्दी में भी ऐसे फटेहाल खड़े हो? तुमको सर्दी नहीं लगती है क्या? सर्दी तो बहुत लगती है माँ जी, पर गर्म कपड़े खरीदने के लिए पैसे का जुगाड़ ही नहीं हो पाता। बच्चों का पेट पालने में ही सब निकल जाता है। गायत्री एक दयालु महिला थी, इसलिए उससे गोपी की परेशानी सहन नहीं हो पाती। वह गोपी से कहती है, सुनो, मेरे पास ना एक पुरानी शॉल रखी है, वह तुम ले लो भाई। शाल नई तो नहीं है, पर इतनी पुरानी भी नहीं है कि तुम्हारा जाड़ा ना रोक सके। गायत्री कार से शॉल लाकर गोपी को दे देती है और गोपी शॉल ओढ़कर खुद को गरम गरम महसूस करने लगता है और कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अरे भाई, इसमें धन्यवाद कैसा, एक दूसरे की मदद करना तो हम सबका इंसानी धर्म है। शॉल मिल जाने से गोपी शाम तक बिना सर्दी में ठिठुरे पकौड़े बेचता है और फिर चैन से खुशी खुशी घर की तरफ चल पड़ता है। मगर रास्ते में देखता है कि एक बुढ़िया सड़क किनारे पड़ी ठंड से कांप रही है। गोपी सोचता है, अरे देखो, बेचारी कैसे तड़प रही है। खुले आसमान के नीचे ऐसी भयानक ठंड में बेचारी की रात कैसे कटेगी। क्यों ना मैं ये शाल से ओढ़ा दूं। यही सोचकर
गोपी वह शॉल उस बुढ़िया पर उड़ाकर घर चला जाता है। रात बीतती है और फिर सुबह होने पर गोपी पकौड़ों की ठेली लगाता है। सर्दी उस दिन भी काफी पड़ रही थी। धूप का नामो निशान न था। गोपी भट्ठी पर आग सेकते हुए कांपे जा रहा था और कह रहा था, पता नहीं ये सर्दी कब तक तड़पाएगी, कम होने का नाम ही नहीं लेती। गोपी यह कह ही रहा था कि तभी वह रात वाली बुढ़िया हाथ में एक पुराना स्वेटर लिए हुए आती है। गोपी हैरानी से पूछता है, अरे माँ जी आप? हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए यह स्वेटर लेकर आई हूं, तुम इसे पहन लो। पर इसे आप क्यों नहीं पहन लेती माँ जी? अरे मेरे लिए तो यह तुम्हारी दी शॉल ही काफी है। मैं तेरे जैसे नेक और भले इंसान को ठंड से तड़पता नहीं देख सकती बेटा, पहन ले इसे। यही बात है तो मैं पहन लेता हूँ। यह कहकर गोपी जैसे ही वह पुराना स्वेटर पहनता है, स्वेटर एकाएक नया हो उठता है और इसके साथ ही वह बुढ़िया भी अदृश्य हो जाती है। गोपी हैरान होकर कहता है, ये क्या चमत्कार है भाई, ये स्वेटर तो एकदम नए जैसा चमकने लगा और वो माँ जी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही। माँ जी, ओ माँ जी, कहाँ हैं आप? गोपी बुढ़िया को बार बार पुकारता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है, बेटा, मैं एक देव कन्या हूँ। मैं तो बस तेरी मदद करने के लिए आई थी। सुनो, यह स्वेटर एक दिव्य स्वेटर है। ये क्या कह रही हैं आप? मैं सही कह रही हूँ बेटा। इसकी जेबों में कुबेर का खजाना है। तुम इसकी जेबों में हाथ डालकर जितना धन मांगोगे मिल जाएगा। यह सुनकर गोपी तो हक्का बक्का ही रह जाता है और तभी उसे ठंड से कांपती अपनी पत्नी और बेटी की याद हो आती है और वो कहता है, बेचारी सुमन और मुनमुन ठंड से कांपती रहती हैं। कुछ पैसे मिल जाएं तो उनके लिए गर्म कपड़े और कंबल खरीद लूं। यही सोचकर गोपी स्वेटर की जेब में हाथ डालकर कहता है, मुझे 5,000 रुपए दे दो। गोपी जैसे ही यह कहता है, उसकी जेब में 5,000 रुपए आ जाते हैं। पैसे देख गोपी की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह सुमन और मुनमुन के लिए स्वेटर, कंबल, शॉल खरीद कर खुशी खुशी घर जाता है और कहता है, सुमन, मुनमुन, देखो मैं तुम्हारे गर्म स्वेटर, शाल, कंबल सब ले आया हूँ। अरे, आज कोई खजाना हाथ लग गया है क्या जो तुम ये सब खरीद लाए? खजाने ही हाथ लग गया है सुमन, अब हम गरीब नहीं रहे। यह कहकर गोपी सुमन और मुनमुन को देव कन्या और उस दिव्य स्वेटर के बारे में बताता है तो वे भी चकित रह जाती हैं। सुमन कहती है, आज मान गई कि भगवान गरीब और मजदूर की किसी न किसी रूप में प्रकट होकर अवश्य मदद करता है। इसीलिए तो भगवान में विश्वास रखना जरूरी है सुमन। उस दिन के बाद से तो गोपी की किस्मत ही खुल जाती है। वह दिव्य स्वेटर से पैसे लेकर पकौड़ों और चाट की बड़ी दुकान कर लेता है और झोपड़ी की जगह पक्का मकान बना लेता है और बिना लालच के मेहनत से काम करने लगता है। वह दिव्य स्वेटर से उतना ही धन लेता है जितनी जरूरत होती है।